दोस्ती एक ऐसा रिश्ता होता है जो बहुत आदमी विश्वास और भरोसा रखता है, लेकिन इसमें खून का रिश्ता नहीं होता है। लेकिन ऐसा माना जाता है कि कोई भी आदमी जो अपने माता पिता को नहीं बताता है वह बात अपने दोस्त से ज़रूर बता देता है। और कभी कभी दोस्ती में ऐसा धोखा हो जाता है जिससे आदमी को भरोसा ख़त्म हो जाता है। तो इसी प्रकार के कहानी मैं सुनाने जा रहा हूँ जो पंजाब प्रदेश के अमृतसर जगह है। अमृतसर ज़िला में एक छोटा सा मोहल्ला पड़ता है 10 मई, उसी मोहल्ले की बात है। तो मैं संजय कुमार और संजय क्राइम सफ़र में आपका स्वागत है। कृपया आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ताकि मेरा भी हौसला आपके प्रति बुलंद होता रहे। तो इसी प्रकार की एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो उसी मोहल्ले का एक गगनदीप वर्मा का नाम है, आदमी है। इसका पति नहीं है, उसका एक ठो लड़का और एक ठो लड़की है और दोनों रूम में अपने घर पे सोई रहती है और अचानक से घर में आग लग जाती है। लड़का का नाम है रिधम और लड़की का नाम है शिवनैनी। ये 4 फरवरी 2024 की बात है जो रात को 12 बजे घर में अचानक आग लग जाती है। और आग लगने के बाद जैसे ही गांव मोहल्ला में जैसे शोर शराबा होता है वैसे आदमी फायर ब्रिगेड को फ़ोन कर देते हैं। फायर ब्रिगेड को फ़ोन करने के साथ ही पुलिस स्टेशन में भी फ़ोन कर दिया जाता है। उसके बाद जैसे ही आग बुझाते बुझाते सवेरे 6 बजे का समय हो जाता है। उसके बाद पुलिस जब घर का मुआयना करता है तो देखता है कि 2 ठो डेड बॉडी पड़ा हुआ है। तो उसका जो एक बेटा रिधम है जो कनाडा पढ़ने के लिए गया था, उसको भी सूचना कैसे न कैसे मिलती है तो वो भी मतलब चला आता है। और जो गगनदीप वर्मा है उसका एक बड़ा भाई है डॉक्टर राजीव वर्मा, जिसकी उम्र है 46 साल। तो पुलिस वाले राजीव वर्मा से पूछते हैं कि घटना कैसे हुई और आग घर में कैसे लग गई। तो राजीव वर्मा बोलता है कि मेरे घर में आग कैसे लग गई ये तो हम कैसे बताएंगे, लेकिन इतना मालूम है कि मेरे घर में आग कोई दूसरा आदमी नहीं, अपने रिश्तेदार लोग ही लगाए होंगे या कोई दोस्त लोग ही लगाए हैं। तो सबसे पहले वो डेड बॉडी को कब्जे में लेकर पुलिस वाले पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। और पोस्टमार्टम में पता चलता है कि जो शिवनैनी है, जो गगनदीप वर्मा की लड़की पड़ता है शिवनैनी, उसको और गगनदीप वर्मा दोनों को पुलिस पोस्टमार्टम करने के लिए भेज देती है। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये पाया जाता है कि शिवनैनी के साथ रेप हुआ है। उसके बाद आग लगा के हत्या कर दिया गया है। तो पुलिस वाले जो डॉक्टर राजीव वर्मा है उससे पूछते हैं इसके पास जो मोबाइल था, मोबाइल कहाँ है। बोला मोबाइल कहाँ है ये तो बात नहीं बता पाएंगे, लेकिन नंबर उसका है। तो मोबाइल नंबर दिया जाता है तो उसके मोबाइल नंबर से उसका सीडीआर निकाला जाता है। तो पता चलता है कि 2 आदमी का नाम निकल के आया है जो किसी नेता है। उसके बाद एक नंबर ऐसा है जो पंकज और नीरज का है। तो पुलिस वाले उस नंबर का लोकेशन पता करते हैं और नेता के पास जाते हैं तो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं है, बातचीत उचित ऐसे रहता था। तो पुलिस वाले को कुछ हासिल नहीं होता है। उसके बाद दूसरा नंबर जो है पंकज का मिलता है और पंकज का जैसे ही मोबाइल नंबर का सीडीआर निकाला जाता है उसके बाद सीडीआर निकाल के
पता चलता है कि ये शिवनैनी से बराबर बात करता रहता था, जो इसके बेटा का दोस्त है, रिधम का दोस्त है। फिर रिधम से पूछा जाता है कि तुम्हारे घर में कैसे आग लग गई है। तो बोला मेरे घर में आग लगी नहीं है, लगाई गई है, और किसी प्रकार का मेरा दोस्त है, उसी पर मेरा शक है। तो रिधम जो है अपने दोस्त का नाम बताता है, और प्लस CDR के हिसाब से भी पंकज और नीरज दोनों का ही नाम आता है, जो बगल के ही गांव के गोविंद नगर का निवासी है, और बचपन का तीनों दोस्त हैं। मतलब शिवनैनी का लड़का और पंकज, नीरज, ये तीनों आपस में एक ही साथ पढ़ते हैं, एक ही साथ खेलते हैं, और दोनों बचपना के दोस्त हैं। और जबकि गगनदीप वर्मा क्लर्क की नौकरी करता था, कि अपना मनोबल इसका अच्छा रहता था, घर में पैसे कौड़ी ये सब भरपूर रहता था। और पंकज और नीरज जो है बहुत गरीब परिवार से आता है। गरीब परिवार से आते आते तो दोनों के दिमाग में ऐसा बात होता है कि से इधर उधर घूमते हैं, और कुछ गलत आदमी से उसको दोस्ती हो जाती है। दोस्ती होने के बाद नीरज और पंकज दोनों छोटा मोटा गांव शहर में चोरी करने लगते हैं, और फिर दोनों आपस में विचारते हैं कि कब तक हम इस चोरी को करते रहेंगे, छोटा मोटा चोरी। क्यों न हम कोई बड़ा चोरी किया जाए, तो इसके बाद हमको चोरी करने का किसी प्रकार का नौबत ही नहीं आ जाए। तो ऐसे सोचते विचारते एक दिन पंकज नीरज से बोलता है कि मेरे अपने लोग का जो दोस्त है रिधम, उसके घर में बहुत सोना चांदी और बहुत कैश भी रहता है। तो ये बात नीरज को पसंद नहीं आती है, लेकिन पंकज फिर समझाता है कि छोटा मोटा करने से कभी पकड़ा जाएंगे तो बदनामी होगा, लेकिन रिधम है मेरा दोस्त है, उसके घर में हम करेंगे तो उसको शक भी नहीं होगा और बच भी जाएंगे। तो ये बात नीरज के समझ में आ जाता है, और पंकज और नीरज 4 फरवरी को करीब 9 बजे उसके घर में जाता है, जिस समय गगनदीप और शिवनैनी दोनों रेस्ट किए हुए रहती है। लेकिन उसके लड़का के बचपन का दोस्त है, वही दोस्त होने के नाते दोनों को अपने घर में बुला लेते हैं और खाना पीना खाते हैं। खाना पीना खाने के बाद जैसे ही सो जाते हैं, पंकज और नीरज किसी प्रकार का केमिकल उसको सुंघा देते हैं, जिससे शिवनैनी बेहोश हो जाती है और गगनदीप भी बेहोश हो जाती है। बेहोश होने जाने के बाद सोने के बाद मतलब चोरी कर लेते हैं, जिसमें लाखों का जेवर जेवरात सोना चांदी सब ले लेते हैं और घर से निकलने की कोशिश करते हैं। इसी में गगनदीप वर्मा की नींद टूट जाती है। नींद टूटने के बाद सोचते हैं कि ये अगर पुलिस को बता देगा तो हम लोग के लिए जेल हो जाएगा। तो उसी में नीरज और पंकज दोनों को नीयत खराब हो जाती है। उस शिवनैनी को देखकर उसके ऊपर हैवान जग जाता है। उसके बाद शिवनैनी के साथ पंकज और नीरज दोनों रेप करते हैं, और रेप करने के बाद सोचते हैं कि ये अगर बच गया तो हम लोग को फिर जेल में जाना पड़ेगा, इससे अच्छा है दोनों को ख़त्म ही कर दिया जाए। तो उसके बाद दोनों को आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद दोनों वहाँ से फरार हो जाते हैं। और फरार होने के बाद जैसे कॉल डिटेल निकाला जाता है, पंकज और नीरज दोनों घर से फरार हो जाते हैं। फरार होने के बाद पुलिस उसके घर जाता है। फरार होने के बाद उसके घर पुलिस जाता है और कहीं नहीं मिलता है तो पुलिस अपने खबरी को लगा देता है। खबरी को लगाने के बाद कुछ दिन के बाद पता चलता है कि पंकज और नीरज एक साथ गोविंद नगर के बगीचा में घूम रहा है। तो पुलिस वहाँ पर जाती है और दोनों को एडजस्ट कर लेती है, और एडजस्ट करने के बाद दोनों को गिरफ्तार करके पुलिस कस्टडी में लाके पूछा जाता है
तो दोनों अपना जुर्म कबूल कर देता है। उसके बाद 5 दिन का रिमांड लिया जाता है और अदालत में पेश किया जाता है। उसके बाद वहीं से उसको जेल भेज दिया जाता है। तो आप लोग इस कहानी में क्या विचार राय देते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख के बता दें, और किसी प्रकार की गलती हो तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।